तो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज हम लोग सीखेंगे अलग अलग टाइप के हेयर को किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये हेयर का टाइप ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हेयर का टाइप जो है वो थोड़ा सा कर्व टाइप है। तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रहा, वहाँ पे शैडो है, और उसी के जस्ट बगल में जो एरिया है वो लाइट वाले एरिया में है। इस तरीके से शेप बना हुआ, आप देखो यहाँ से ध्यान से। तो सबसे पहले हमेशा से मैं बोलता हूँ, रेफरेंस को अच्छे तरीके से आप ऑब्ज़र्व करो, देखो कि हेयर के डायरेक्शन किधर है, कहाँ पे शैडो है, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे आपको कितने लेयर्स देने पड़ेंगे, कहाँ पे हाईलाइट देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन में जब आप हेयर का आउटलाइन बना रहे हो, इतना एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि वॉल्यूम आप अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाओ। तो गाइस यहाँ पे हमने आउटलाइन रफली बना दिया है। अब हमारा काम है, फर्स्ट लेयर देंगे यहाँ पे, और उसके लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन की। तो जब भी आप हेयर बना रहे हो, आपको पेंसिल को साफ़ करना ज़रूरी है। आप जैसे भी साफ़ करो, शार्पनर यूज़ करो, कटर यूज़ करो, बस आपकी जो पेंसिल है वो जितना आप साफ़ कर पाओ उतना अच्छा है। और आप चेकआउट कर सकते हो ऐसे कि किसी भी प्लेन पेपर पे आप वहाँ पे चेक कर लो कि जो पेंसिल का स्ट्रोक है उसकी थिकनेस कितनी है, पतली से पतली होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे जो एरिया डार्क है, जो एरिया शैडो वाला है, वहाँ पे स्ट्रोक्स हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे। और वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ़ हेयर्स आपको जितना है रेफरेंस में उतना ही आपको यहाँ पे रखना है। आपको लाइंस में जितना ज़्यादा आप लाइन ड्रॉ करोगे उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम होगी। तो अगर रेफरेंस में वॉल्यूम ज़्यादा है, आपको ज़्यादा लाइन ड्रॉ करनी है। और इस तरीके से आप मार्क भी कर सकते हो पहले कि कौन सा एरिया शैडो में होने वाला है, कौन सा एरिया लाइट में होने वाला है। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी आगे। जब आप शेडिंग कर रहे हो तो आपको हेल्प मिल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे लाइट करना है, कहाँ पे शैडो करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ से जो एरिया शैडो वाला है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और स्ट्रोक्स मैंने बताया था उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैंने आईलैशेस वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको स्ट्रोक्स लगाना है। आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो लाइन ड्रॉ करना, वहाँ से थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे, और जैसे आप एंड कर रहे हो जहाँ पे, वहाँ पे आप प्रेशर पूरा रिलीज़ कर दोगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप वहाँ जाके देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रोक्स किस तरीके से लगाने हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो किस तरीके से मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así. तो फर्स्ट लेयर के बाद हम यहाँ पे ब्लेंडिंग करेंगे, और उसके लिए मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। हल्की सी ब्लेंडिंग करेंगे, ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रोक्स भी इतने अच्छे तरीके से और रेगुलर तरीके से लगी है कि हल्की सी ब्लेंडिंग पे भी ये अच्छे तरीके से मिक्स हो रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रेशर पे कंट्रोल आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। लाइट वाले एरिया में हल्की सी ब्लेंडिंग करेंगे, और जो शैडो वाला एरिया है उसमें हम हल्का सा थोड़ा सा जो ब्लेंडिंग का जो प्रेशर है हम बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो गाइस अब आते हैं अगले लेयरिंग में, और यहाँ से आपका काम सिमिलर है जिस तरीके से हमने फर्स्ट लेयर में पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था हमारा, वही प्रोसीजर यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। बस चेंज क्या होगा, चेंज हमारा होगा पेंसिल पे। इस बार हम 2B पेंसिल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 2B नहीं है 4B भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे हम हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ करेंगे, जो हमने पिछले लेयर में यूज़ किया था उससे हल्की सी हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये चेंज होगा कि जो शैडो वाला एरिया है वहाँ पे हम हल्का सा प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे पिछले वाले लेयर के कंपैरिजन में, ठीक है। और लाइट वाला जो एरिया है उसको हम रहने देंगे, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और शेडिंग भी करने की ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पे। हमारा काम बस ये है कि जो शैडो वाला एरिया है उसको हम और भी ज़्यादा डार्क करें, ताकि जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है ड्राइंग का वो अच्छा रहे। जहाँ पे शैडो है वहाँ पे अच्छे तरीके से डार्क हो जाए, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे प्रॉपर लाइट और हाईलाइट जो भी है हमारा वो दिखे। तो सेकंड लेयरिंग में भी हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, हल्का सा बढ़ा सकते हैं। और स्ट्रोक्स, आपको नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ध्यान रखना है, कितना हेयर आपको ड्रॉ करना है उतना नंबर ऑफ स्ट्रोक्स आपके होने चाहिए। और अगेन आपको पेंसिल को शार्प रखना है अच्छे तरीके से, जो जिससे भी आप शार्प कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है पेंसिल आपका पूरा शार्प होनी चाहिए। उसके बाद देखो किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये भी आप ध्यान रखना प्रेशर पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। पिछले लेयर में भी मैंने यही बोला था, इस लेयर में भी मैं यही बोल रहा हूँ, और अगले लेयर में भी, और लगभग हर ड्राइंग में भी आपको यही बोलूँगा, प्रेशर पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आएगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करो, एक बार आपका ड्राइंग बिगड़ सकता है, कोई बात नहीं, अगली बार आप अच्छा करोगे। तो सेकंड लेयर देने के बाद हल्की सी ब्लेंडिंग करेंगे, ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अगर जो हम हेयर ड्रॉ कर रहे हैं वो कंप्लीट डार्क होता है या फिर उसकी डार्कनेस ज़्यादा होती तो यहाँ पे हम 6B भी यूज़ कर सकते थे, और बहुत ज़्यादा डार्क होती तो हम एक और लेयर दे देते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेयर बाय लेयर आगे जाएंगे। और यहाँ पे पहले मैं कवर कर रहा हूँ वो एरिया जो कंप्लीट डार्क है, शैडो, बिल्कुल जो शैडो वाला एरिया है यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद वही चीज़ आपको करना है, बस जो शैडो वाला एरिया है वहाँ पे आपको शेड करना है। जो हाईलाइट वाला एरिया है उसको कोशिश करो कि उसको अच्छे तरीके से आप उसको छोड़ सको, उसको मिक्स कर सको। ब्लेंड करने से यही होता है कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, तो वो एक रियलिस्टिक फील आती है, ठीक है। तो देखेंगे कि कौन सा एरिया शैडो में है, कहाँ पे स्ट्रोक्स देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, आर्टिस्ट अगर आप हो तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, खुद सोचो कि वो लाइन आप क्यों ड्रॉ कर रहे हो, उसकी क्या ज़रूरत है, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या एडवांटेज है। आप ये चीज़ सब सोचना स्टार्ट कर दोगे, आपकी ड्राइंग खुद ब खुद इम्प्रूव होने लग जाएगी। तो गाइस अब बारी आती है हाईलाइट देने की। और वैसे तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग करी थी, और हाईलाइट देने से पहले भी अच्छे तरीके से जो लाइट एंड शेडो उभर के आ रहा था, बट उसको और भी अच्छे तरीके से उभारने के लिए हम मोनो ज़ीरो इरेज़र का इस्तेमाल करेंगे। और जो एरिया हाईलाइट वाले एरिया में था, जहाँ पे लाइट पड़ रही थी, वहाँ पे हम अच्छे तरीके से हाईलाइट प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जो हमारा ड्राइंग का कॉन्ट्रास्ट है और भी अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके। तो गाइस इस तरीके के हेयर में जब आप एक्स्ट्रा हेयर ऐड करते हो ना इस तरीके का, तो आपका जो ड्राइंग है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और रियलिस्टिक दिखती है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपको कुछ नहीं करना, आपको हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है, और कोशिश करना है कि आप लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करो, और वो भी अच्छे तरीके से शार्प हो, और इस तरीके से रैंडम लाइन्स आपको ड्रॉ कर देने हैं। तो जो एक्स्ट्रा हेयर है वो अच्छे तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। तो गाइस हेयर ड्राइंग की हमने लगभग सारी जो प्रोसीजर है समझ लिया। अब हम अलग अलग टाइप के हेयर का प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन हेयर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्ट्रेट तो है, बट वहाँ पे भी हल्का सा लाइट एंड शेडो का डिफरेंस होता है, वो हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान से देखो पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ। Desde que te
aún así